आसी वीडियोस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज से हज़ारों साल पहले की बात है कि मुल्क बाबुल में एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम नमरूद था। नमरूद नहायत ही सरकश और जालिम शख्स था। उसने अपने खुदा होने का झूठा दावा भी कर रखा था और जो उसको खुदा ना मानता वो उन पर जुल्म और सितम ढाता। नमरूद खुद बुत परस्त था और अपनी सल्तनत में भी बुत परस्ती के इरशाद किया करता था। नमरूद का महल मुख्तलिफ कीमती पत्थरों के बनाए गए बुतों से भरा हुआ था। अल्लाह ताला ने नमरूद और बाबिल की तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। आपने नमरूद को अल्लाह की तरफ बुलाया और पैगाम हक सुनाया, मगर नमरूद की जहलत, गुमराही और बादशाही के गरूर ने उसको अल्लाह के इनकार पर खड़ा कर दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा अल्लाह तो वो है जो मुर्दे को जिंदा करता है और जिंदों को मारता है, तो नमरूद ने जवाब दिया कि मैं भी जिंदा करता हूँ और मैं भी मारता हूँ, माज़अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब मशरिक से सूरज को निकालता है, अगर तो खुदा है तो मगरब से सूरज को निकाल के दिखा। यह सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया। नाज़रीन, नमरूद ने यह हुक्म दिया कि इब्राहीम को बतौर सज़ा आग में डाल दिया जाए। लिहाजा अहले बाबुल ने एक जगह पर लकड़ियां जमा करना शुरू कर दी। जब लकड़ियां जमा हो गईं तो नमरूद के हुक्म पर इसके हवारियों ने आग लगा दी, जिसकी हरारत इतनी ज्यादा थी कि कोई इसके करीब भी ना जा पाता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस जलती हुई आग में फेंका गया तो अल्लाह के हुक्म से वो आग ठंडी हो गई। वो आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई। जब नमरूद को यकीन हुआ कि आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो उसने आपको आज़ाद कर दिया। मगर नमरूद और अहले बाबुल ने यह मौजज़ा देखकर भी अल्लाह और उसके सच्चे पैगंबर पर ईमान ना लाया और उनकी इताअत ना की। इसके बरखिलाफ नमरूद ने बाबुल के मरकज़ में एक मीनार बनाया जिसके ज़रिए वो इब्राहीम के सच्चे खुदा का मुकाबला कर सके। उसने गुलामों को यह हुक्म दिया कि मीनार को इतनी बुलंदी तक तामीर किया जाए कि बादलों तक पहुँच जाए, ताकि खुदा से जंग करके वो उसकी सल्तनत को भी फतह कर ले, माअज़ल्लाह। जब यह मीनार तामीर हुआ तो बादलों को छूने लगा तो नमरूद ने अहले बाबुल को इस मीनार पर चढ़ाया और अपनी खुदाई का दावा कर दिया और कहा कि मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, माअज़ल्लाह। नमरूद रोजाना इस मीनार पे चढ़ता और आसमान की तरफ मुंह करके खुदा को ललकारता। वो नीचे उतरता और लोगों को बताता कि इब्राहीम का खुदा मुझे कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा ये देखकर नमरूद को पूजने वाली तादाद में तेजी से इजाफा होता गया और लोग जोक दर जोक इसके आगे सजदा ज़ेर होते रहे। लेकिन इस बात से बेखबर था कि वो जल्द अल्लाह के गजब का शिकार होने वाला है और वो एक सख्त अजाब उस पे मुसल्लत करने वाला है। अल्लाह ताला ने एक आसमानी फरिश्ते को नमरूद के महल में भेजा और उसको हुक्म दिया कि नमरूद के कान के रास्ते से दिमाग में घुस जाओ, और ऐसा ही हुआ। मच्छर नमरूद के दिमाग में घुस गया और मगज को खाने लगा। वो दर्द की शिद्दत से तड़पने लगा। नमरूद पागल होने को था कि उसने तकलीफ खत्म करने के लिए अपने गुलाम को थप्पड़ मारने का कहा। जब थप्पड़ नमरूद के सर पर पड़ता तो मच्छर काटना छोड़ देता। थोड़ी देर के लिए नमरूद को सुकून आ जाता। फिर थोड़ी देर बाद मच्छर दोबारा काटना शुरू कर देता। फिर गुलाम उसको दूसरा थप्पड़ मारता। फिर मच्छर ने थप्पड़ के लगने पर भी काटना ना छोड़ा तो नमरूद ने सर में जूता मारने का हुक्म दिया। उसकी हालत इतनी गैर हो गई कि अब जो भी शख्स नमरूद के पास दरबार में आता वो उसको कहता कि मेरे सर पे जूता मारे। यूं खुदाई का दावा करने वाला और इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह जिल्लत की मौत मर गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।